कि भगवान की अवस्था 6 दिन की थी। कन्हैया कितने दिन के थे मैया? ए मेरी आई, जोर से बोलो, कितने दिन के? 6 दिन के। और वो पूतना, क्या नाम था? पूतना, वो अपने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को मारने आई। अब आप बताइए, जो जहर लगाकर मारने आई है, तो अगर कोई आपको मारेगा तो आप भी मारेंगे नहीं मारेंगे? हाँ या ना? लेकिन भगवान की दयालुता तो देखो, भगवान के स्वभाव को तो देखो। वो मारने आई है, परंतु भगवान ने क्या किया? भगवान ने ऐसी गति प्रदान की कि जो गति मां यशोदा को देनी चाहिए, धात्री उचित गति, वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। यानी मारने वाली का भी भगवान उद्धार कर रहे हैं। ऐसे दयालु और कृपालु हमारे ठाकुर जी। तो ऐसे इतने सुंदर और स्वभाव से भी इतने सुंदर, सारे काम को छोड़ करके भगवान के चरण शरण की ओर भाग पड़े सुखदेव जी महाराज कि ऐसी सुंदर हमें और सुनाओ और सुनाओ। सब व्यास जी के पास आए और व्यास जी ने उन्हें 18,000 श्लोकों से ये सुंदर परिपूर्ण भागवत उठा करके श्री सुखदेव जी को ही पिला दिया। और जिस दिन से सुखदेव जी महाराज ने भागवत को सुना, उसी दिन से राधा रानी के परम दीवाने हो गए, परम रसिक हो गए। और वही भागवत जब परीक्षित जी को मरने का श्राप लगा तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। किसी ने कहा महाराज ये परीक्षित कौन है? परीक्षित को आखिरकार श्राप दिया किसने? हाँ, क्यों मेरी माँ ए आई? परीक्षित किसके बेटा है मालूम क्या? नहीं मालूम। परीक्षित जी की माता का नाम क्या था? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। आप लोग इतने अच्छे हो कि क्या कहें। हमें ऐसे ही श्रोता अच्छे लगते हैं जिनको कुछ ना मालूम। हे भारत की माता, हे मंगरुल पीर की माता, आप लोगों को कुछ नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कथाओं को जरा गौर से सुना करें, इधर उधर भटके ना, मन को भटकाए ना। ये अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है। आखिर परीक्षित को मरने का श्राप किसने दे दिया कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? और ये परीक्षित किसके बेटा? आखिर क्या क्या पाप हो गया था जो श्राप लग गया? और क्यों इन्हीं को श्राप क्यों लगा? क्या कारण है भाई? और जब इनको श्राप लगा तो सुखदेव महामुनि ने कथा क्यों सुनाई? परीक्षित को ही पात्र क्यों समझा भाई? तो आइए इन पर विचार हम लोग प्रकट करें और ध्यान दें। मैं बताऊं, जब कौरव पांडवों का भीषण युद्ध चल रहा था और संपूर्ण कौरव मारा गया, मालूम ही नहीं मालूम? जब कौरव पक्ष मारा गया, केवल अकेला दुर्योधन बचा, तो अपने मौत, वो भी उसकी भी जंघे को भीम ने तोड़ दिया अपनी गदा के प्रहार से। और पड़ा पड़ा अपने मौत का एक एक पल गिन रहा था। आकाश से पक्षी उसे समझ गए कि ये मृत शरीर है, आकर के उस पर आक्रमण करते थे। उनको हटाते हटाते वो दुर्योधन अत्यंत संत्रस्त हो रहा था। और इस विकल परिस्थिति को जब देखा किसने? अश्वस्थामा तो अत्यंत द्रवित हो उठा कि वाह, अरे भाई मित्र, मैंने आपका वो वैभव भी देखा है और आज ये परिस्थिति हमसे देखी नहीं जा रही है। बताइए, मैं आपका मित्र हूं, भला मैं आपकी क्या सेवा कर सकता? यदा मृधे कौरव संजयानाम वीर सुथो वीरम गतिम गतेषु प्रकोदरा विद्यगदा भीमर्षा भगनो रुदंड धृतराष्ट्र पुत्र। भला मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सोई दुर्योधन बोल पड़ा, हे मित्र अश्वस्थामा, हम 100 भाई थे, आज एक भी जिंदा? जोर से बोलो, एक भी जिंदा नहीं है। लेकिन हमारे दुश्मन 5 थे।
अगर एक की भी संख्या कम हो जाए ना तो मन को बड़ी शांति मिलेगी। बस इतनी छोटी सी बात। बोले हाँ। बोले तो ठहर, मैं अभी गया और 5 का सिर काट लेकर आ रहा हूं। अश्वत्थामा चल पड़ा। लेकिन मेरी मां, मैं आपसे एक बात कहूं, क्या जिसे भगवान बचाना चाहे कोई मार सकता है क्या? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। जिसको भगवान बचाना चाहे क्या कोई मार सकता है? आज पूरे पांडव परिकर की रक्षा भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। और समझ गए अश्वत्थामा आ रहा है, पांडवों को बाहर लेकर चले आए शिविर से। चलो एंजॉय करते हैं, काहे को सो रहे। पांडव सब उठ करके आ गए और पांडवों के बिस्तर पर वो सब पांडव के पुत्र ही जाकर के सो गए, जो पांडव जैसे ही दिखते थे। अश्वत्थामा आया, उन्हीं को पांडव समझा, उन्हीं के सर को काट करके लेकर के चला गया। अश्वत्थामा जब लेकर गया, अरे मित्र दुर्योधन ले देख, मैं 5 का सिर काट लाया हूं। अरे जब प्रकाश में देखा दुर्योधन, ये तुमने क्या किया? ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये पांडव नहीं है। ये कौन है? ये पांडव पुत्र है। इनको मार के तो तुमने मुझे पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इतना दर्द हुआ कि प्राणांत हो गया दुर्योधन का भी। लेकिन अश्वत्थामा अब सावधान हो गया, अगर पांडव जिंदा है तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। इधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो द्रौपदी भी अत्यंत चीत्कार करके रोने लगी कि आखिर मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, मेरे बच्चे को क्यों मारा? छाती पीट पीट करके विलाप कर रही हैं। माता शिशु निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदः द्वाष्पकला कलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। ए मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा? ए मेरी माँ, मैं आपसे कहूं मेरी आई, माँ तो माँ होती है। बेटा भले भूल जाए माँ को, लेकिन माँ अपने बच्चे को भूल नहीं सकती। प्रत्येक परिस्थिति में उसे याद करते रहते। बच्चा जहां भी हो, माँ किसी न किसी बहाने से उसे याद ही कर लेते। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो माँ होती है। माँ जैसा प्रेम कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। जो अब इस प्रकार से जब रोते बिलखते द्रौपदी को अर्जुन ने देखा तो समझ में आया क्या करूं। ए देवी, मैं संकल्प करता हूं कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया उसे लाऊंगा और तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन चल पड़े, साथ में द्वारिकाधीश कृष्ण भी गए और पकड़ कर लाए। अश्वत्थामा ने जब देखा हमें पकड़ने आ रहे हैं तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके
शांत दौड़ करके पकड़ लिया अर्जुन ने, बांध करके रथ पे डाल लिया, लेकर के आए। आने के बाद जब भगवान ने कहा इसे बांध क्यों रहे, बोले इसे द्रौपदी के सामने मृत्युदंड दूंगा। ठीक है, लेकर के आए। जो द्रौपदी ने बंधे हुए अर्जुन को अश्वस्थामा को देखा तो उसके बंधन को खोलने लगी। मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु, ब्राह्मणो नितरां गुरु। उसके बंधे हुए रस्सी को खोलने लगी। कह रही है गुरु का बेटा जो होता है वो गुरु की जैसा ही पूजनीय होता है, उसे कभी बांधना नहीं चाहिए। गुरु की तरह ही अपने गुरु के पुत्र का सम्मान करना चाहिए। तो अर्जुन को समझाती हैं द्रौपदी की, हे अर्जुन ये तुम्हारे गुरु का बेटा है और इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, छोड़ दो। अरे इसको मारने से क्या हो, अरे देवी तुम भूल गई तुम्हारे सोते सोते बच्चों को इसने मारा है। तो द्रौपदी कह रही है अगर मैं मार भी दूं ना तो क्या हमारे बच्चे लौट कर आएंगे? अरे मैं एक माँ हूं, मैं दर्द समझ रही हूं कि बच्चे के मृत्यु के बाद क्या दर्द होता है माँ को, तो मैं तो झेल रही हूं, क्या इसकी माँ को भी परेशान करूं? इसको छोड़ दो, जाने दो। द्रौपदी की ये वचन बहुत अच्छे लगे धर्मराज युधिष्ठिर को, लेकिन भीम बोले हमारी गदा से तो बचपे वारो ना है भैया, इसको तो मैं मार दूंगा। बड़ा भारी द्वंद खड़ा हो गया। तो अब भगवान से पूछा गया कि हम क्या करें, तो भगवान ने यही बात कही, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या यातताई बधारहण। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बालक के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोले तो क्या करें? बोले तो एक चमकती हुई मणि उनके पास थी मस्तक पर, उसे निकाल करके धक्के मार करके आधी दाढ़ी आधी मूंछ सेव करके और भगा दिया। अश्वस्थामा चला गया, लेकिन सोचता रहा इनके वंश में पानी देने वाला नहीं, छोड़ूंगा। इधर भगवान द्वारिकाधीश भी पांडव परिकर से विदाई ले रहे हैं और उधर क्या देखा कि सोच लिया अश्वस्थामा ने कि जब अभिमन्यु मारा गया था तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? उत्तरा। क्या नाम था? जोर से बोलो। यहाँ की माताएं बोलने में बड़ी शर्मीली है। घर में जब शोर मचाना होता है तब तो पूरा मोहल्ला जागृत हो जाता है कि नहीं? घर में अगर किसी का नाम भी पूछना हो, काय रे तुझा नाम क्या, तो इनकी आवाज धीरे से नहीं निकलेगी। और यहां उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? बड़े प्यार से बोलेंगे उत्तरा, जैसे हमारे कान में आके बता रही है। तो समझ गया अश्वस्थामा की जब अभिमन्यु मारा गया तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। लाइए उनके गर्भ को ही नष्ट कर देता हूं। ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र के भय से भयाक्रांत उत्तरा बहुत परेशान हो गई। इधर सब पांडव परिकर की तरफ से भगवान कृष्ण विदाई ले रहे हैं जाने के लिए, लेकिन जब उत्तरा इस प्रकार से परेशान हुई तो दौड़ते दौड़ते गई और भगवान के चरणों से लिपट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु पाहि माम, मेरी सुरक्षा करो। अच्छा, उस सभा में मां कुंती विराजमान थी, युधिष्ठिर विराजमान थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव सब लोग थे, लेकिन किसी अन्य के पास ना जाकर उत्तरा सीधे भगवान के चरणों में लेट गई। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त दूसरा रक्षक मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना अन्यम पश्ये। हे प्रभु, हमारी सुरक्षा करो। भगवान कहते देवी ये कौन है? अरे ये तो अपनी पौत्र वधू है। अरे ये तो अभिमन्यु की देवी है। अरे क्या हुआ? सारी घटना चक्र को बताया और बोल पड़ी, हे प्रभु, मुझे अपने लिए, अरे ये विधवा जीवन तो मुझे भार लग रहा है।
लेकिन डर लग रहा है कहीं मेरे पेट में पल रहा बच्चा अगर नष्ट हो गया तो संपूर्ण पांडु परिकर समाप्त हो जाएगा, फिर इनकी दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो लोग क्या कहेंगे कि जिसके पक्ष में भगवान कृष्ण थे आज उनके खानदान में कोई दीपक प्रज्वलित करने वाला नहीं है। हे सरकार, आपका नाम न बदनाम हो, इसलिए हे सरकार हमारी रक्षा ना सही लेकिन इस बच्चे की सुरक्षा होना चाहिए। अच्छा, बच्चा तभी सुरक्षित है जब जच्चा सुरक्षित है कि नहीं है? अगर अपनी बात उत्तरा करती तो हो सकता है बच्चा असुरक्षित हो जाता और ये सुरक्षित हो जाते, लेकिन ये कह रही ना 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 ना, मैं असुरक्षित हो जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन ये बेटा सुरक्षित होना चाहिए। और बच्चा तो तभी सुरक्षित रहेगा जब जच्चा सुरक्षित है। और भगवान ने ऐसी कृपा की कि एक रूप से बोले देवी हम कैसे इस बच्चे की सुरक्षा करें, इस स्थान पर तो केवल पति ही जा सकते हैं। बोले वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हे सरकार आप तो संपूर्ण जगत के पति हो, किसी एक के पति थोड़ी ना हो, आप तो जगत पति हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। हे सरकार आप तो जगतपति हो। तक्षण भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। एक रूप से बाहर खड़े हैं और अंदर गए तो परीक्षित जी विराजमान हैं और परीक्षित जी दर्शन करके अत्यंत गदगद हो रहे हैं और भगवान जाकर के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दे। अच्छा, ये संयोग देखो, क्योंकि परीक्षित भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, कितने ऐसे भक्त संसार में हुए जो इतनी तपस्या के बाद में कहीं भगवान की एक झलक पाते हैं, लेकिन धन्य है परीक्षित जो कि अभी माँ के पेट में ही हैं और माँ के पेट में ना परीक्षित को जप करना पड़ा, ना अनुष्ठान करना पड़ा, ना यज्ञ करना पड़ा। भगवान माँ के पेट से बाहर भी नहीं आए और भगवान की करुणा देखो, वो माँ के पेट में ही परीक्षित जी को दर्शन देने चले गए। धन्य है माँ उत्तरा देवी का गर्भ कि भक्त तो विराजमान थे पेट में और भगवान भी आज विराजमान हो गए। कितना बढ़िया संयोग है मेरे भाई बहन। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और सुरक्षा करके वापस आए। बोले देवी कोई कष्ट तो नहीं? बोले किन शब्दों में मैं आपको धन्यवाद दूं? बोले नहीं नहीं। अब भगवान चलने लगे तो माँ कुंती प्रणाम करती है। भगवान कहते बुआ आप काहे को प्रणाम कर रहे हो, आप तो हमारी बुआ हो, मैं आपको प्रणाम करूं? बोले आपको प्रणाम नहीं कर रही। बोले फिर किसको प्रणाम कर रही हो? बोले आपको बिल्कुल नहीं। बोले फिर किसको?